अब थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए व्रत, उत्सव और त्योहारों के बारे में। हम त्यौहार मनाते हैं तमाम तरह के। भारतीय समाज तो त्योहारों से पटा पड़ा है। तमाम अवसरों पर विभिन्न तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। व्रत, उत्सव, त्यौहार से भरा पड़ा है भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति। आजकल हम तमाम तरह के विदेशी त्यौहार देखते हैं जिनका प्रचलन खूब हमारे समाज में भी हो रहा है। ये दरअसल जैसे अभी अभी हमने क्रिसमस मनाया है, इसको मैं ईसाई क्रिसमस कहता हूँ। 25 दिसंबर को इसको मनाते हैं। तो हम इनके बारे में, इनकी प्रासंगिकता के बारे में और इसी तरह से तमाम त्यौहार आते हैं, नव वर्ष भी आएगा, वैलेंटाइन डे आएगा, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। पश्चिमी और भारतीय त्यौहारों के तुलना करेंगे और देखेंगे कि ये क्या हैं, इनमें क्या अंतर है और हमें इनकी आवश्यकता क्यों है। भारतीय समाज या भारतीय सामाजिक जीवन इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि हमको अलग से मनोरंजन के लिए या अलग से डाइटिशियन इत्यादि इन सब जैसे लोगों की आवश्यकता या अलग से चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता कम से कम पड़े। हमारा दैनिक जीवन ही इस तरह से था कि उसमें हमारी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं, हमारी मनोरंजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी और उसके लिए अलग से हमें किसी डाइटिशियन, किसी चिकित्सक या फिर किसी मनोरंजन के साधन को खोजने की आवश्यकता नहीं होती थी। पहले लोग खेतों में काम करते थे। मैंने अपने बचपन में देखा है, धान की रोपाई की जाती थी तो धान की रोपाई करने वाले लोग गाना गाते हुए रोपाई करते थे। इस तरह से वो मनोरंजन में डूबे हुए, संगीत में डूबे हुए, लयबद्ध तरीके से एक तरह से नृत्य सा करते हुए काम का पूरी तरह से आनंद लेते हुए धान की रोपाई करते थे और यह काम उनको तनाव नहीं देता था। वह यही काम उनके मनोरंजन की वस्तु भी बन जाता था। उनको गाने का शौक़ था, एकदम से डूब करके गाने का शौक़ था, तो वो गाते हुए अपने काम को करते थे और इस तरह से अपना शौक़ भी पूरा करते जाते थे। यह काम उनके लिए बोझ नहीं बनता था। इसी तरह से समय समय पर जब फसलों की कटाई होती थी और ऐसे तमाम अवसरों पर जब हमारे महापुरुषों ने, हमारे ईश्वरीय अवतारों ने जन्म लिया था या उनके जीवन की घटी विभिन्न घटनाओं के अवसरों पर इस तरह से उत्सव निर्धारित किए गए थे जिनमें भाग लेकर के हम लोग अपना मनोरंजन करते थे और अपने आध्यात्मिक आर्थिक उन्नति करते थे। ऐसे अवसरों पर सामाजिक आर्थिक गतिविधियां बहुत तेज़ हो जाती हैं क्योंकि उत्सव या फिर त्योहारों के अवसर पर लोग जमकर खरीदारी करते हैं। इस तरह से जो हमारी अर्थव्यवस्था की गाड़ी होती है या चल पड़ती है। और साथ ही ये भारतीय समाज में जो त्यौहार निर्धारित किए गए हैं, जैसे हमारी दीपावली है तो उस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी जो है रावण को मार करके वापस अयोध्या आए थे। अब इसका तमाम ये ऐसे नक्षत्र पे है, ऐसे समय पे है जब शुभ शक्तियाँ बहुत प्रचंड होती हैं और आदमी के आत्मिक विकास के लिए बहुत सहयोगी होती हैं। इसलिए दीपावली के दिन बहुत ही तरह के शुभ काम किए जाते हैं। लोग अपने मंत्र जगाते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने अच्छे कामों की शुरुआत उस दिन अवश्य करते हैं। कोई भी शुभ कार्य उस दिन करते हैं तो शुभ शक्तियाँ जो है मनुष्य को बहुत अधिक सहयोग करती हैं। तो दीपावली का समय ऐसा समय होता है कि शुभ शक्तियाँ उस समय बहुत प्रचंड अवस्था में होती हैं, बहुत ही तीव्र अवस्था में होती हैं और लोगों का सहयोग करती हैं जो लोग शुभ पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं। तो हमारे त्यौहार जो हैं वह केवल कोई विशेष अवसर पर आयोजित करने वाले किसी विशेष अवसर पर आयोजित किए जाने वाले बाह्य क्रियाकलाप, उत्सव ही नहीं हैं। उस विशेष अवसर पर ऐसे योग बनते हैं कि हमारे आत्मिक विकास के लिए अगर कोई साधना करना चाहे या कोई अच्छा काम करना चाहे तो उसको बहुत अधिक सहयोग शुभ शक्तियों से प्राप्त होता है और वह अपने आत्मिक विकास के पथ पर बहुत आसानी से अग्रसर हो सकता है, जो कि सामान्य परिस्थितियों में बहुत कठिन होता है। इस तरह से भारतीय त्यौहार जो है, सब त्यौहार कोई ना कोई आध्यात्मिक महत्व रखते हैं।